नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल MS एग्जाम जोन में। तो दोस्तों हाजिर आपके लिए आज की ताजा खबरों को लेकर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। वैभव गहलोत से दिल्ली में ईडी की पूछताछ। सीएम के बेटे ने कहा कोई विदेशी ट्रांजैक्शन नहीं किया, फेमा का मामला ही नहीं बनता। हाँ दोस्तों, सीएम अशोक गहलोत के बेटे और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन अध्यक्ष वैभव गहलोत सोमवार सुबह दिल्ली स्थित प्रवर्तन निदेशालय ईडी में पेश हुए। ईडी उनसे पूछताछ कर रही है। 4 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें लंच ब्रेक दिया गया। इसके बाद दूसरे राउंड की पूछताछ शुरू हुई। पहले राउंड की पूछताछ के बाद वैभव ने कहा कोई विदेशी ट्रांजैक्शन नहीं किया, फेमा का मामला ही नहीं बनता। ईडी ने 25 अक्टूबर को वैभव गहलोत को समन भेजकर फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट फेमा के उल्लंघन के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था। वैभव ने पेश होने के लिए 30 अक्टूबर तक का समय मांगा था। वैभव वकीलों की राय लेने के बाद खुद की कंपनियों से जुड़े दस्तावेज के साथ ईडी के सामने पेश हुए। वैभव गहलोत से ईडी की पूछताछ का मुख्य फोकस सेल कंपनियों में पैसा लगाने, मॉरिशस रूट के जरिए पैसा विदेश पहुंचाने और मनी लॉन्ड्रिंग पर है। वैभव की कंपनी पर सेल कंपनी के जरिए 100 करोड़ रुपए मॉरिशस भेजने के आरोप हैं। जून में राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने ईडी में इसकी शिकायत की थी। सांसद मीणा ने वैभव पर होटल एनवायरमेंट में मॉरिशस की सेल कंपनी की ओर से करीब 100 करोड़ रुपए के निवेश के आरोप लगाए थे। शिकायत में आरोप था कि गहलोत और उनके परिवार के सदस्यों के पैसे को पहले हवाला के जरिए मॉरिशस पहुंचाया गया। मामले में फेमा के उल्लंघन की जांच की मांग की गई थी। जयपुर में 80 रुपए किलो तक पहुंची प्याज की कीमत। रेट के कारण मंडी में आधी हुई बिक्री। जानिए कब कम होगी कीमतें। जी हां दोस्तों, प्याज के दाम पिछले 10 दिनों से तेजी से बढ़े हैं। थोक मंडी में प्याज 55 से 60 रुपए तक बिक रहा है। रिटेल में प्याज 70 रुपए किलो हो गया है। जयपुर की कॉलोनियों में ठेले वाले 80 रुपए किलो तक प्याज बेच रहे हैं। मुहाना थोक सब्जी मंडी व्यापार संघ के अध्यक्ष राहुल तंवर ने बताया, नासिक में भारी बरसात के कारण खेतों में पानी भर गया। इसकी वजह से फसल को नुकसान पहुंचा है। ऐसे में प्याज की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। दीपावली तक इसके रेट में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इसके बाद इसकी कीमतों में गिरावट दर्ज होगी। प्याज के भाव सितंबर में 25 रुपए किलो तक थे। वहीं अक्टूबर के शुरुआती 5 दिनों में प्याज की कीमत में 10 से 20 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई। इसके बाद कीमत 30 से 40 रुपए तक पहुंच गई थी। इसके बाद प्याज 15 अक्टूबर तक 50 रुपए किलो हो गया था। नवरात्रि के बाद प्याज की मांग बढ़ने और आवक कम होने से दाम 60 रुपए किलो के पार पहुंच गए हैं। राहुल तंवर ने बताया, दीपावली के बाद में प्याज की नई फसल आने से प्याज की कीमतों में गिरावट देखने को मिलेगी। नया प्याज अलवर और कोटा से स्टार्ट होगी। इसके बाद कीमतों में स्थिरता आएगी। फिलहाल लोगों को महंगे दामों पर प्याज खरीदना पड़ सकता है। राजस्थान में 17 सीटों पर सीपीएम के उम्मीदवार घोषित। दातारामगढ़ से चुनाव लड़ेंगे अमराराम। दोनों विधायकों को भी मिली टिकट। जी हां दोस्तों, राजस्थान विधानसभा चुनावों को लेकर भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सीपीएम ने सोमवार दोपहर को पहली लिस्ट जारी कर दी। सीपीएम ने 17 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है। सीपीएम के दोनों विधायकों को टिकट दिए गए हैं। अमराराम दातारामगढ़ से चुनाव लड़ेंगे। भादरा से मौजूदा विधायक बलवान पूनिया और डूंगरगढ़ से गिरधारी मैया को टिकट दिया है। पूर्व विधायक पेमाराम धोत से उम्मीदवार होंगे। यूजीसी नेट आवेदन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तक बढ़ी। जी हां दोस्तों, यूजीसी नेट दिसंबर 2023 परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। छात्र छात्राएं 31 अक्टूबर तक आवेदन कर सकेंगे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए यह परीक्षा करवा रहा है। एनटीए के मुताबिक जो छात्र छात्राएं अभी तक किसी कारण से आवेदन नहीं कर सके थे, इससे उन्हें एक और मौका मिल सकेगा। पहले तय कार्यक्रम के अनुसार यूजीसी नेट दिसंबर 2023 के आवेदन की अंतिम तिथि 28 अक्टूबर और फॉर्म पूर्ण करने की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर 2023 निर्धारित थी। एनटीए के मुताबिक अब छात्र 31 अक्टूबर तक आवेदन कर सकेंगे और 31 अक्टूबर ही आवेदन करने की अंतिम तिथि होगी। परीक्षा में शामिल होने की इच्छुक उम्मीदवार एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक से फॉर्म भर सकते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए कंप्यूटर आधारित टेस्ट सीबीटी मोड में यूजीसी नेट दिसंबर 2023 आयोजित करेगी। यह परीक्षा जूनियर रिसर्च फेलोशिप और असिस्टेंट प्रोफेसर पात्रता के लिए आयोजित की जा रही है। एनटीए का कहना है कि यूजीसी नेट जून उम्मीदवार को न्यूनतम अपडेट के लिए एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट देखने की सलाह दी जाती है। यूजीसी नेट 2023 के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। जो उम्मीदवार सामान्य वर्ग से संबंधित हैं उन्हें 1150 रुपए का भुगतान करना होगा, जबकि ओबीसी और ईडब्ल्यूसी वर्ग के उम्मीदवारों को 600 रुपए का भुगतान करना होगा। एससी एसटी वर्ग के आवेदकों को यूजीसी नेट 2023 के लिए 325 रुपए का भुगतान करना होगा। भाजपा की तीसरी लिस्ट का इंतजार। 3 विधायकों में प्रत्याशी घोषित नहीं, टिकटों पर क्यासबाजी श्रम पर। जी हां दोस्तों, भाजपा के जिले से 3 विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशी घोषित नहीं होने पर रविवार को दिन भर क्यासबाजी का दौर चलता रहा। सोशल मीडिया हो या चौराहे पर हर तरफ लोगों की जुबान पर यही था कि टिकट किसको मिल रहा है। वहीं दावेदारों के समर्थक अपने प्रत्याशी को टिकट मिलने की अफवाहें भी फैलाते नजर आए, तो कहीं पसंद के उम्मीदवार को टिकट मिलने की घोषणा करते दिखे। नेताओं की निगाहें दिन भर दिल्ली में टिकी रही। दावेदारों की धड़कनें तेज रही। अपने अपने राजनीतिक आका के संपर्क में रहकर जानकारी जुटाते रहे। पार्टी सूत्रों ने बताया कि सूची में अभी तक 1-2 दिन लग सकते हैं। दौसा सीट पर दावेदारों की संख्या अधिक होने से यहां भाजपा के घोषित चेहरों को लेकर उत्सुकता अधिक है। सोशल मीडिया पर समर्थक बंटे हुए हैं तथा अपने अपने चाहते नेता का नाम टिकट के लिए फाइनल बता रहे हैं।
वहीं सिकराय में 4 नेताओं के नामों की चर्चा है। महुआ में पूर्व में चुनाव लड़ चुके प्रत्याशियों के नामों के अलावा 1-2 नए नामों की चर्चा है। गत चुनाव में दूसरे दल से चुनाव लड़ चुके एक प्रत्याशी भाजपा में शामिल होने की चर्चा है। राजस्थान विधानसभा चुनाव 25 नवंबर को होंगे। मतदान एक ही चरण में होगा। चुनाव का नतीजा 3 दिसंबर को आएगा। चुनाव आयोग की ओर से मिली जानकारी के अनुसार राजस्थान में 5 करोड़ 25 लाख मतदाता अपनी सरकार चुनने के लिए मतदान करेंगे। प्रदेश में 2 करोड़ 73 लाख पुरुष और 2 करोड़ 52 लाख महिला मतदाता हैं। दीपावली नजदीक, चाक की तेज हुई रफ्तार, मिट्टी के दीपक बनाने में जुटे कारीगर। जी हां दोस्तों, दीपावली पर्व नजदीक आने के साथ ही तैयारियां अब जोर पकड़ने लगी है। उपखंड मुख्यालय सहित संपूर्ण क्षेत्र में मिट्टी के दीपक और मटकी बनाने वाले कुम्हार समाज के लोग शीघ्रता से अपना ये कार्य पूरा करने में जुट गए हैं। अपने पुश्तैनी धंधे में जुटे समाज के लोगों का कहना है कि मिट्टी के दीपक का महत्व अलग ही होता है। दशकों से समाज के लोग मिट्टी के बर्तन तैयार कर रहे हैं। कुम्हार समाज की ओर से मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए उपयोग में लिया जाने वाला चाक बड़ी मेहनत से पत्थर के कारीगरों की ओर से तैयार किया जाता है। इस पर भी सारे मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। चाक पर उंगलियां घुमाते ही दीपक, मटका, घड़ा, करवा, कूलक सहित अन्य कई उपकरण तैयार हो जाते हैं। कुम्हार समाज के लोगों ने बताया कि मिट्टी के दीपकों व दीपावली व पूजा कार्य में बड़ा महत्व होता है। ये पवित्र माने जाते हैं। मिट्टी के दीपक बनाने के लिए 1 माह पहले से ही तैयारी में जुटना पड़ता है। दीपक सहित अन्य बर्तन बनाने के लिए दूर दराज से गांव से मिट्टी लाते हैं, उन्हें आकार देते हैं, फिर पकाते हैं। कई बार दीपक बेकार हो जाते हैं। दिन रात से मेहनत करते हैं। इनकी मेहनत तब साकार होगी जब ज्यादा से ज्यादा लोग इनके तैयार किए गए मिट्टी के दीपक खरीदेगा। एक दिन में एक व्यक्ति मिट्टी के 100 दीपक बनाता है। प्रति दिया 3 रुपए मुश्किल से बिकता है। ऐसे में एक व्यक्ति को मात्र 100 रुपए की मजदूरी मिल पाती है। इस कारण सरकारी प्रोत्साहन की आवश्यकता है। युवाओं का कहना है कि वर्तमान में प्लास्टिक, कांच आदि की तरह तरह के बर्तन आ गए हैं। इससे मिट्टी के बर्तनों की मांग कम है। काफी मेहनत के बावजूद मुनाफा बहुत कम है, इसलिए युवा पीढ़ी इस धंधे में नहीं आना चाहती। अभी मिट्टी के दिए की कीमत 2 रुपए है। इसके अलावा धूपिया 50 रुपए, गुल्लक 70 रुपए की कीमत में बेच रहे हैं। प्लास्टिक और चाइनीज की वस्तुओं की कीमत के कारण मिट्टी से बने दिए और वर्तमान की डिमांड कम रहती है। इस काम को करने वाले लोगों को सरकार की ओर से किसी भी प्रकार की प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है। इस वजह से ये कला विलुप्त होती जा रही है। सचिन पायलट के गढ़ टोंक से पहले दिन सर्वाधिक बिके नामांकन पत्र, राजस्थान की हॉट सीट। जी हां दोस्तों, राजस्थान विधानसभा चुनाव में नामांकन प्रक्रिया के पहले दिन जिले की चारों विधानसभा क्षेत्रों में एक भी नामांकन पत्र पेश नहीं किया गया, जबकि नामांकन पत्र का ही वितरण किया गया। पूर्व उप मुख्यमंत्री व टोंक विधायक सचिन पायलट के गढ़ टोंक में सर्वाधिक 13 नामांकन पत्र का वितरण किया गया, जबकि उनियारा में एक भी नामांकन पत्र किसी ने नहीं लिया। वहीं निवाई और मालपुरा विधानसभा क्षेत्र में 3-3 नामांकन पत्र का वितरण किया गया। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी टोंक कपिल शर्मा ने बताया कि सोमवार शाम 4 बजे तक 13 नामांकन पत्रों का वितरण किया गया। इसमें से 5 प्रत्याशियों ने अमानत राशि जमा करवाई, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल व स्वतंत्र प्रत्याशी की ओर से कोई भी नामांकन दोपहर 3 बजे तक रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। नामांकन प्रक्रिया के पहले दिन तक अभी कई जगह भाजपा और कांग्रेस ने प्रत्याशी नहीं उतारे। कांग्रेस ने टोंक व देवली उनियारा में तथा भाजपा ने मालपुरा व देवली उनियारा में प्रत्याशी की घोषणा की है। ऐसे में देवली उनियारा में तो स्थिति साफ हो गई, लेकिन अभी तक टोंक, मालपुरा व निवाई में प्रत्याशियों को लेकर घमासान है। नामांकन की अंतिम तिथि नजदीक होने पर चर्चाओं का दौर भी जारी है। भाजपा ने मालपुरा व कांग्रेस ने टोंक में प्रत्याशी घोषित किया है। वहीं निवाई में दोनों ही पार्टियों ने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। ऐसे में दोनों ही पार्टियां जीत को लेकर गहन मंथन कर रही है। समर्थक अपने प्रत्याशी को लेकर दावे ठोक रहे हैं, वहीं प्रत्याशी भी टिकट के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री व टोंक विधायक सचिन पायलट मंगलवार को नामांकन पत्र पेश करेंगे। कांग्रेस जिला अध्यक्ष हरि प्रसाद वेरवा ने बताया कि पायलट सुबह 10 बजे शहर के भूतेश्वर महादेव मंदिर से रैली के रूप में निर्वाचन कार्यालय तक जाएंगे।